आचार्य रजनीश अर्थात ओशो हे आमचे श्रद्धास्थान आहे। त्यांच्या समाधीचे दर्शन घेणे हा आमचा संविधानिक अधिकार आहे। त्यांचे छायाचित्र असलेली माळ घालून आश्रमात प्रवेश करण्यास कोणीही मज्जाव करू शकत नाही। मुंबई उच्च न्यायालयानेही समाधीच्या दर्शनापासून कोणत्याही भक्ताला रोखू नये असे निर्देश दिलेले असतानाही ओशो इंटरनॅशनल फाउंडेशनच्या व्यवस्थापनाकडून मुजोरी सुरू आहे, अशी तीव्र प्रतिक्रिया ओशो भक्तांच्या वतीने ओशो इंटरनॅशनल फाउंडेशनचे माजी विश्वस्त ओशो वर्ल्डचे संपादक स्वामी चैतन्य कीर्ती यांनी माध्यमांशी बोलताना दिली आहे। आचार्य ओशो रजनीश यांच्या 33व्या पुण्यतिथीनिमित्त गुरुवारी ओशोंच्या समाधीला अभिवादन करण्यासाठी देशभरातून आश्रमाच्या परिसरात दाखल झालेल्या ओशो भक्तांना आश्रम व्यवस्थापनाकडून समाधीस्थळी जाण्यास तसेच ओशो यांची माळ घालण्यास बंदी घालण्यात आली। मुंबई उच्च न्यायालयाने भक्तांना समाधीचे दर्शन घेण्यापासून रोखता येणार नाही असा निर्णय दिलेला असतानाही व्यवस्थापनाकडून मुजोरी सुरू आहे। या विरोधात ओशो भक्तांनी गुरुवारी ओशो आश्रमाच्या गेट समोर निषेध आंदोलन केले। स्वामी चैतन्य कीर्ती यांच्या समेत मा धर्मज्योती, स्वामी योग सुनील, मा आरती, स्वामी मनोज व शेकडो ओशो भक्त आंदोलनात सहभागी झाले। स्वामी चैतन्य कीर्ती म्हणाले, ओशो यांचा जन्म व मृत्यूचे स्थळ समाधी भारतात आहे। त्यांनी सर्वाधिक काळ भारतात घालवला। मात्र ओशोंची बौद्धिक संपदा, पुस्तके, ध्वनिफीत, दृकश्राव्य फिती, ट्रस्टची मालमत्ता या सर्वांचे मान्यता अधिकार मात्र पाश्चिमात्यांकडे आहे। झुरिच येथे ओशो इंटरनॅशनलचे मुख्यालय नेण्यात आले असून सगळ्या गोष्टींचा लाभही तिथेच जात आहे। ओशोंचे विचार लोकांपर्यंत पोहोचू न देता भक्तांवर अनेक बंधने लादण्यात येत आहेत। ओशोंच्या बौद्धिक संपदेवर हक्क सांगत त्या साहित्यातून मिळणारा संपूर्ण पैसा बाहेरच्या देशात पळवला जात आहे। भारतीय ओशो आश्रमांना, विशेषतः पुण्यातील आश्रमाला त्यातून काहीही उत्पन्न मिळत नाही। उलट ते येथील व्यवस्थापनावर आपले वर्चस्व दाखवत आहेत। आश्रमाच्या मालमत्ता विकण्याचा प्रयत्न होत आहे। हे सर्व ओशोंचे विचार संपवण्याचे षडयंत्र आहे, असा आरोपही ओशो भक्तांनी यावेळी केला। झुरिच येथून प्रत्येक गोष्टीचे नियंत्रण होत आहे। या सर्व मालमत्तेचा, बौद्धिक संपदेच्या उत्पन्नाचा एकही वाटा भारताकडे येत नसल्याने येथील आश्रमांना व्यवस्थापनाच्या खर्चाचा प्रश्न पडतो। त्यावर तोडगा म्हणून येथील जागा परस्पर बेकायदेशीररित्या विकण्यात येत आहे। यावर आमचा आक्षेप आहे। याविषयीचे खटले धर्मदाय आयुक्त व उच्च न्यायालयात सुरू आहेत। त्यांनी भारतीय व्यवस्थापनाला फक्त नामधारक ठेवत आपली बाहुले बनवले आहे। आम्हाला ओशोंनी माळ दिली आहे या विषयाचे महत्त्व त्यांच्या अनेक प्रवचनांमध्ये आपल्याला ऐकायला मिळते। मग ती घालू नये असे बंधन घालणारे हे विदेशी कोण, असा सवालही भक्तांनी विचारलाय। आज ओशो का अमृत महोत्सव है। आज के दिन ओशो ने शरीर छोड़ा था 33 वर्ष पहले 19 जनवरी को, और वो पुण्यतिथि हम सब के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम ओशो से दीक्षित सन्यासी हैं जिन्होंने ये ओशो की माला धारण की हुई है, और ऐसी माला के साथ हमें यहाँ प्रवेश वर्जित किया जा रहा है, जो कि हमारा अपना ही आश्रम है। पहले हम इस स्थान पर मेरे जैसे लोग सबका स्वागत करते थे। अब हमारे लिए बाउंसर खड़े हैं, ढेर सारी पुलिस खड़ी है, जैसे कि हम आतंकवादी हों। हम तो प्रेम का संदेश बांटते हैं, ओशो का सारी दुनिया में बांटते हैं, और ध्यान से प्रेम और करुणा ही निकलती है। वो कहते हैं कि अब ओशो की माला पहनना हम आपको अलाउ नहीं करेंगे, और ओशो की दी हुई माला हम ना पहने तो किसी, ये माला पहनकर हम मस्जिद में जा सकते हैं, गुरुद्वारे में जा सकते हैं, चर्च में जा सकते हैं, सब दिशाओं में जा सकते हैं। इमिग्रेशन अमेरिका कहीं भी जाते हैं हम, कोई हमें नहीं रोकता। और भारत में ये हमारा संवैधानिक अधिकार नहीं है कि हम अपने गुरु की माला पहनकर गुरु की समाधि पर जाएं। माला की दिक्कत ये है कि वो कहते हैं कि जो हम ट्रस्टी लोग हैं, हम जो तय करेंगे वो आपको मानना है, और ओशो ने उनको वो अधिकार कभी नहीं दिया था। ओशो ने कहा कि ट्रस्टियों का काम होता है कि वो अपनी व्यवस्था, जो खाने पीने रहने की, स्वागत करने की होती है, सामान्य गतिविधियाँ होती हैं। वो कोई मुल्ला पादरी नहीं है जो उन्होंने अपने आप को रोल दे दिया मुल्ला और पादरी होने का। ये उनका रोल नहीं है कि हम माला पहनते हैं कि नहीं पहनते हैं। ओशो ने कहा कि मेरा हर सन्यासी मेरा उत्तराधिकारी है, स्वतंत्र है, और उसके साथ आपको
वैसा ही व्यवहार करना है जैसे आप एक फेलो ट्रैवलर के साथ करते हैं, एक सह यात्री के साथ करते हैं। हमारी डिमांड है कि आज के दिन ही नहीं, सारा समय जब भी यहाँ देश में से, भारत से, विश्व भर से सन्यासी आएँ, वो जैसे भी आएँ माला पहन कर आएँ, नहीं पहन कर आएँ, ये उनकी मर्ज़ी होनी चाहिए, इनकी मर्ज़ी नहीं होनी चाहिए। क्योंकि बहुत लोगों ने, मैंने तो ओशो से सीधी माला ली है, माँ धर्म ज्योति हैं यहाँ पर, उन्होंने ओशो से संन्यास लिया है, ये माला उन्होंने ही पहनाई है। तो ऐसे कैसे हम इस माला को त्याग दें हम? और ये तो ऐसे लोग हैं जिनकी शक्ल भी ओशो ने कभी नहीं देखी थी। ये तो नए लोग हैं और बाद में आए हैं। हम तो 71 और 70 से जुड़े हैं और हम अपनी मर्ज़ी से ओशो का संदेश पूरी दुनिया में पहुंचाते हैं, जाते हैं, और हमारा सब जगह स्वागत होता है। ओशो के 500-600 केंद्र हैं दुनिया भर में, हम विश्व भर में जाते हैं उनका संदेश लेकर। और ये होते कौन हैं कि आप माला ना पहनो, आप ये न करो, वो नहीं करो। मेरा भी कार्ड बन रहा था, जैसे मैंने माला बाहर निकाली, मेरा कार्ड वापस ले लिया। हाई कोर्ट का निर्णय है कि समाधि पर सभी का प्रवेश हो सकता है, जो बैन लोग हैं उनका भी हो सकता है। लेकिन ये इनकी जो इंटरप्रिटेशन है कि हम अपनी मर्ज़ी से प्रवेश देंगे, और 970 रुपये मांगना सिर्फ समाधि जाने के लिए। देश में कौन सी ऐसी समाधि है जहां आप किसी भी संत महात्मा की, मेहर बाबा की, संत तुकाराम की, संत ज्ञानेश्वर की, कहीं आपको इतना पैसा देना पड़ता है समाधि में प्रवेश करने के लिए? वो भी और सहयोग चाहिए हमें हमारे संवैधानिक अधिकारों को यूज़ करने के लिए। हम इस देश के नागरिक हैं, और यहाँ जो ट्रस्टी हैं वो ज़ूरिख में बैठे ट्रस्टियों की आज्ञा का पालन करते हैं अंधों की तरह। वो मुल्ला बने बैठे हैं, वो पादरी बने बैठे हैं, वो कहते हैं कि आज हुक्म जारी कर दो कि माला कोई नहीं पहनेगा, तो माला कोई नहीं पहनेगा। ये खुद ही पहने रहे हैं, कई सालों तक बेचते रहे हैं, माला दीक्षा में देते रहे हैं, इनर सर्कल के लोगों को दीक्षित करते रहे हैं माला देकर। उनके पास मैं आपको हज़ारों चित्र दिखा सकता हूँ, और ओशो ने माला स्वयं पहनाई है सबको। तो ये से कैसे हो सकता है कि ये जो नए मुल्ला आ गए हैं, ये कैसे इतने सगळे आज शिष्य जमलेले आहेत ते ओशोची पुण्यतिथी मनवण्यासाठी इथे आलेले आहेत। आणि आज आम्हाला जी ओशोनी जी दिलेली माळा आहे ती घालून प्रवेश नाकारण्यात आलेला आहे। ह्यापूर्वी पण प्रवेश नाकारण्यात आलेला आहे। ओशो आश्रमात मान्सून फेस्टिवल मनवला जातो, न्यू इयर फेस्टिवल मनवला जातो, पण जे ओशोचे जे महोत्सव होते, ओशोचा जन्मदिवस आहे, ओशोची पुण्यतिथी आहे, ओशोचा संबोधी दिवस आहे, हे कुठल्याही प्रकारे मनवल्या जात नाही। तर आमचं मागणी हे आहे की हे उत्सव पूर्ववत सुरू केले जावेत, आणि ओशोंची जी माळा आहे, जे ओशोंनी आम्हाला संन्यासच्या वेळेस दिलेली आहे, ती आम्हाला आतमध्ये घालून जाण्यास मनाई केली जाऊ नये। जागा विकण्यासंदर्भात एक 2.25 एकरचा जो ओशो आश्रमातलाच भाग आहे, जो ओशोंनी स्वतः नाव दिलेलं आहे बाशो आणि झेनिस कोर्ट, जिथे की स्विमिंग पूल आहे बाशो नावाचा आणि टेनिस कोर्ट आहे। ती जागा बजाज ग्रुपला त्यांनी 50 कोटी 107 करोडमध्ये विकण्याचा सौदा केलेला आहे। त्याबद्दल पण आम्ही चॅरिटी कमिशनरकडे धाव घेतलेली आहे की हा सौदा थांबवण्यात यावा म्हणून।